गुड इवनिंग। संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है लेट एडिशन ऑफ कार्बन। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हमने यूट्यूब व्यूवर्स पे बनाया था। यूट्यूब व्यूवर्स थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि किस तरह से जो चार्ज कैलकुलेशन और लेट एडिशन शीट है, जो ऐप है मेरा, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना मुझे कार्बन को चेंज करना है, तो किस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने ये वीडियो एक्चुअली बनाया है। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लेट एडिशन ऑफ कार्बन कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वीडियो है जिसमें हम लेट एडिशन ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कार्बन की लेट एडिशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, एंड इट शुड बी अवॉइडेड। जितना आप हो सकता है कि लेट एडिशन ऑफ कार्बन को अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए। हमेशा एमएस क्रैप और सीआरसी को ही आपको डालना है, और फर्स्ट टाइम राइट आपका कंपोजिशन आना चाहिए। तो किसी भी तरह से कार्बन एडिटिव्स को ऐड करने के खिलाफ में हूँ, और कार्बन एडिटिव्स किसी भी फॉर्म में आपको ऐड नहीं करना चाहिए लेट एडिशन में। इस बात को मैं हमेशा उसकी पुष्टि करता हूँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि लेट एडिशन ऑफ कार्बन कैसे करते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है, या फिर इस तरह से वो कैलकुलेशन किया जाता है। और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी आप लेट एडिशन ऑफ कार्बन अवॉइड कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि कार्बन के एडिशन आपको ना करनी पड़े। हियर मेल्टिंग सुपरवाइजर जो उसने पूछा था, वो सवाल उसका ये था कि 0.22 उसके बाद का कार्बन है, और उसे 0.32 चाहिए। और किस तरह उसका मेटल जो है वो 2700 केजी मेटल उसके फर्नेस में है, तो उसे क्या करना चाहिए, कितना कार्बन डालना चाहिए। तो बाद में 0.22 कार्बन है, और उसे फाइनल में 0.32 चाहिए, और उसके फर्नेस के अंदर 2700 केजी मेटल उसने लिया हुआ है। सो द मेथड टू कैलकुलेट दिस इज, मैंने यहाँ पर एक मेथड आपको दिखाई है। 2700 केजी कार्बन है, 2700 केजी मेटल है, इंटू 0.22 जो उसका बाद का कार्बन है। तो इसका मतलब है 5.94, 5 केजी 940 ग्राम कार्बन उसके फर्नेस में है। जबकि उसे चाहिए 0.32, तो 27 इंटू 0.32 यानी 8.64 कार्बन उसे चाहिए। इसका जो डिफरेंस आता है 8.64 माइनस 5.94, दैट इज 2.7 केजी कार्बन उसको ऐड करना चाहिए। उसकी उसकी डिफिशियंसी कार्बन की उसकी है। लेकिन जितना कार्बन चाहिए उतना डाल के आपको नहीं चलेगा, बिकॉज देर इज अ रिकवरी फैक्टर होता है कि कितना कार्बन उसमें लॉस होगा, कितना कार्बन उसे मिलेगा। सो कंसिडरिंग द रिकवरी फैक्टर, वो जेपीसी इस्तेमाल कर रहा है, तो रिकवरी फैक्टर विल बी 90%। तो 90% के हिसाब से कार्बन एडिशन विल बी 2.7 डिवाइडेड बाय 0.9, इट विल बी अराउंड 3 केजी। सो इट इज अ सिंपल मेथड, अ सिंपल कैलकुलेशन है, आप सब शायद जानते भी होंगे। तो ये कैलकुलेशन है, द सेम इज डन इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। इस कैलकुलेशन को मैंने हमारे जो लेट एडिशन का ऐप है, या फिर चार्ज कैलकुलेशन का ऐप है, उसके माध्यम से भी बनाया है। ये कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उसको हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा लेट एडिशन ऐप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि ओनली चेंज बाथ एंड रिक्वायर्ड कंपोजिशन एंड रिकवरी। तो रिकवरी ऑलरेडी मैंने 90% डाल के रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं कि जो मेरा बाथ कार्बन है 0.22, और मुझे फाइनल कार्बन चाहिए 0.32 रिक्वायर्ड। ये दो चीजें डालने से इमीडिएटली ये आपको बता देगा कि आपको 3 केजी कार्बन डालना है। आपको किसी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही इस ऐप की या इस एक्सेल शीट की खासियत है। आपको सिर्फ इसमें ये 0.22 डालना है, ये 0.32 डालना है, और ये मेटल डालना है, कितना मेटल आपका फर्नेस में है। रिकवरी ऑलरेडी मैंने डाल के रखी हुई है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको रिकवरी का भी कॉलम दिखेगा। तो अगर आपकी रिकवरी 75% है या 85% है, तो वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल एक्सेल शीट है।
एक सिंपल ऐप है जिसके माध्यम से आप इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर लेके मोबाइल के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऐप को या इस एक्सेल शीट को मोबाइल में रखेंगे और इसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो विद इन अ सेकंड आपको ये कैलकुलेशन करके बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या डालना है। सो ये शीट जो है, जो आपको फ्री मिल सकती है, ये शीट में आप चार्ज कैलकुलेशन शीट्स है, कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन के डिफरेंट ग्रेड के चार्ज कैलकुलेशन शीट्स है, साथ में लेट एडिशन की शीट इसमें है जिसमें एमएस का भी इस्तेमाल होता है। किस तरह से कार्बन और सिलिकॉन इंक्रीज होता है वो भी इसमें, डक्टाइल आयन में किस तरह से कार्बन डिक्रीज होता है और सिलिकॉन इंक्रीज होता है तो वो भी इसमें आपको इस शीट में दिखाई देगा। साथ में मैग्नीशियम रिकवरी के कुछ फॉर्मूले भी हैं। तो ये सारी चीजें एक एक्सेल शीट में आपको मिल सकती है। अगर आप इस एक्सेल शीट को पाना चाहते हैं, इस एक्सेल शीट को आपको आपके पास होना, आपको लगता है कि मेरे पास होना चाहिए, तो जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिएगा। एंड यू कैन आस्क फ्री वर्जन ऑफ दिस एक्सेल शीट। साथ ही में यहाँ पर मैंने एक लिंक दी है, एक क्यूआर कोड दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप इस जो पूरा वीडियो है लेट एडिशन और चार्ज कैलकुलेशन के ऊपर, एक पूरा जो वीडियो है उसे आप पहले देख सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि ऐप क्या है, एक्सेल शीट किस तरह से काम करती है, एक्सेल शीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप इस क्यूआर कोड से जान सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से जान सकते हैं। और उसे जानने के बाद जरूर आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और मुझसे ये शीट आप फ्री में ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो कोशिश थी मेरी कि इस ऐप को आप तक पहुंचाने की, एक्सेल शीट को आप तक पहुंचाने की, और साथ ही में किस तरह से कार्बन की रिकवरी निकाली जाती है इस बात को भी आप तक पहुंचाने की ये जो कोशिश थी, ये सफल हो गई होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।